अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करनी है कि यूईटी की सेकंड मेरिट लिस्ट जो है अब लाइव हो चुकी है, अब डिस्प्ले हो चुकी है। आप लोग अपने पोर्टल्स पे यूईटी एडमिशन पोर्टल गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोग यूईटी के एडमिशन पोर्टल पे चले जाएंगे। वहाँ पे आप लोग अब जब अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहीं पे आपको सेकंड मेरिट लिस्ट लाइव नजर आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली लॉग इन करना है। आप लोगों ने अपना चलान फॉर्म नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त एप्लीकेशन में अप्लाई करते वक्त जो 2500 से 3000 रुपीज आई गेस दिए थे, वो उसका जो चलान जनरेट हुआ था उसका चलान नंबर लिखना है और अपना CNIC लिख के आपने लॉग इन पोर्टल करना है। तो आप लोगों के सामने आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एनालिसिस करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस आया है, किस तरीके का मेरिट ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीट एग्रीगेट, जो मिनिमम एग्रीगेट है यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट जहाँ पे क्लोज हो रही है, ये उसका एक एग्रीगेट जो है वो आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। जिसके अकॉर्डिंग अगर फैसलाबाद कैंपस की बात की जाए तो फैसलाबाद कैंपस के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस A1 कैटेगरी में मॉर्निंग में 55 तक डिक्रीज हुई। फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग S कैटेगरी में 70 तक हुई और केमिस्ट्री जो है मॉर्निंग प्रोग्राम है और 55 तक क्लोज हुई। उसके बाद केमिस्ट्री A1 कैटेगरी मेडिकल के अंदर 55 और A1 के अंदर 51 तक हुई है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो वो 81 तक हुई है। A2 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग 72 तक क्लोज हुई है और फैसलाबाद A1 कैटेगरी में 64 तक और A2 कैटेगरी के अंदर 50 तक क्लोज हुई है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस नॉन मुस्लिम NM कैटेगरी के अंदर 65% तक, जबकि A1 कैटेगरी में 74% तक। कंप्यूटर साइंस के अंदर A1 मेडिकल कैटेगरी में 85% तक, A2 कैटेगरी में A2 मेडिकल कैटेगरी में 79% तक। और इसके बाद जो आपकी ये कंप्यूटर साइंस के फैसलाबाद A2 कैटेगरी है इसमें 62% तक और S कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसका मेरिट 52% तक ड्रॉप हुआ है और NN का जो है ये 90% तक मेरिट रहा है और P कैटेगरी में 52.25। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन A1 कैटेगरी 63% तक क्लोज हो रही है और मैथमेटिक्स की बात करें तो A1 कैटेगरी में मैथमेटिक्स 50% 50.65 828%, जबकि S कैटेगरी 71.13636 S कैटेगरी के अंदर मैथमेटिक्स है। इसके बाद मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो 60.91845% तक, जबकि एस कैटेगरी के अंदर 52.05381% तक क्लोज हुआ है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इज ओनली द प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड इन फैसलाबाद कैंपस, नो अदर कैंपस ऑफर्ड दिस प्रोग्राम। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग आपको सिर्फ फैसलाबाद कैंपस में मिलती है। A1 कैटेगरी में इसका मेरिट 59.97663 है। इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग बात करें, गुजरावाला कैंपस, गुजरावाला कैंपस में कहाँ से मुराद है, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसको RCERT भी कहते हैं, उसके अंदर ये गुजरावाला का जो कैंपस है, ये गुजरावाला में ये वाला कैंपस ये एफिलिएटेड कॉलेज है। इसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो NCEAC से एफिलिएटेड है वो वाली ऑफर जो की जा रही है, उसके अंदर A1 मेडिकल का मेरिट 79.676546% है, जबकि A2 कैटेगरी में इसका मेरिट 51.14105 तक क्लोज हुआ है। उसके बाद अगर A1 के अंदर A1M से मुराद है A1 मेडिकल, ठीक है। A2 उसके बाद और उसके बाद A1 है जिसका मेरिट 59.79738 तक और A2 मेडिकल का मॉर्निंग का मेरिट 66.434663 तक क्लोज हुआ है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का गुजरांवाला कैंपस में A2 कैटेगरी में जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 53.36821% तक, जबकि A1 मेडिकल के अंदर 85.508118, जबकि A2 मेडिकल के अंदर मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर 70.95726%, A1 कैटेगरी के अंदर 68.706% और NM कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर साइंस का मेरिट जो है 63% तक ड्रॉप हुआ है, ठीक है। 63% तक क्लोज हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो A1 कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 57.92531, जबकि S कैटेगरी के अंदर 68.47841 है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का A1 का मेरिट 50.54279%, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का एस कैटेगरी का 77.96143%, जबकि A1 कैटेगरी का 50.37623% है। अब इसके बाद जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस में इस बार जो एक
बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, वो ये है कि जो कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी जो कंप्यूटिंग फील्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप आया। डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ा इन्फॉर्म किया था जब अभी ई कैट 1 स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तब आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया था कि वाइस चांसलर ने ये बात बताई है कि हम लोग इस बार जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स को बढ़ा रहे हैं, सीट्स को बढ़ा रहे हैं। तो इस सीट्स बढ़ जाए, एक तो सीट्स बढ़ गई हैं, दूसरा कंप्यूटिंग की फील्ड्स ज़्यादा कर दी हैं यूईटी के अंदर। तो उसकी वजह से इस साल कंप्यूटर साइंस के मेरिट के अंदर, कंप्यूटिंग फील्ड्स के मेरिट के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। लाइक लास्ट ईयर क्या होता था, पहले क्या होता था कि जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड थी ना, अगर उसका एक लिस्ट के अंदर नाम जो मेरिट है 84 है ना फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट लिस्ट में वो 1% बड़ी मुश्किल से डिक्रीज होता था, उससे नेक्स्ट लिस्ट में तो पॉइंट्स पॉइंट्स में गिरता था वो। उसके अलावा वो मेरिट उससे ज़्यादा कम नहीं होता था, लेकिन इस साल बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर अप्लाइड कंप्यूटिंग की बात करें तो A2 कैटेगरी के अंदर 65% तक क्लोज हो रहा है और A2 मेडिकल के अंदर 74.75% तक। अप्लाइड कंप्यूटिंग A1 के अंदर 78.0168%, जबकि A1 मेडिकल कैटेगरी के अंदर 83.92537%। मेडिकल का मेरिट अभी भी हाई है लेकिन 83 तक आ गया है। इसके बाद अगर बात करें अप्लाइड कंप्यूटिंग के बाद अब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की, तो A1 का मेरिट 78% तक डिक्रीज हुआ है, A2 का 74.40564, एस कैटेगरी का 63.34250 और इसके बाद एन कैटेगरी है 71.88795 और आर्किटेक्चर साइंस का मेरिट A1 का 79.58965, एस कैटेगरी का 68 और 74 है A2 कैटेगरी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनएम कैटेगरी का 63.41568 और A2 कैटेगरी का 79% और A2 मेडिकल का 85.26102610% और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टरनून में भी ऑफर की जाती है, तो ये 79.730755% आफ्टरनून में A2 मेडिकल कैटेगरी का रहा और A2 आफ्टरनून में 71.494551% तक रहा। ऑटोमोटिव की बात करें तो ऑटोमोटिव के का मेरिट 69 A2 कैटेगरी में और उसके बाद A1 कैटेगरी के अंदर इसका मेरिट 77.28305 तक रहा। बीबीए की बात करें तो बीबीए का मेरिट जो है ये बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो है, ये आपका नॉन ई कैट प्रोग्राम है। इसके अंदर आप लोगों का ई कैट की बेसिस पे एडमिशन नहीं होता, तो इसका जो मेरिट है मोस्टली ये कम हो जाता है। बीबीए का ज़्यादा कम हो जाता है, बीबीआईटी का कम नहीं होता। इसने ये देखें A2 के अंदर आफ्टरनून में ये 62.71591 तक पहुंच गया ना, तो A1 में ये 74 तक आ गया, तो अभी सेकंड लिस्ट में 74 तक आ गया, थर्ड फोर्थ लिस्ट में इससे 60 तक चले जाना। और इसके बाद अगर बीबीए की बात, A1 मेडिकल की बात करें तो 87.40111 तक है और आफ्टरनून में 73.27088। इसके बाद बीबीए की बात करें A2 मेडिकल कैटेगरी में 75.88 तक और बीबीए A2 मॉर्निंग प्रोग्राम 62.57955, ठीक है। इसके बाद बीबीआईटी की बात करें तो बीबीआईटी का मेरिट A2 के अंदर 82.2 और आफ्टरनून का मेरिट 67.11 है। उसके बाद A2 एक मेडिकल में ज़्यादा है, A2 में कम है। A1 का मेरिट जो है 82 तक है, एनएम का मेरिट जो है 65% तक है और A2 का 70.86 और A1 मेडिकल का जो मेरिट है दैट इज 90.80। इसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो A1 मेडिकल का मेरिट 86.44, A2 मेडिकल का मेरिट 76.05, A1 का मेरिट 74.45, A2 का मेरिट 60.49, A1 मॉर्निंग का 73.35 और इसके बाद अगर बिजनेस डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो ये इसका A1 का मेरिट 73.355 और A1 मेडिकल का 84, 72 A2 मेडिकल का 71.38 और इसके बाद A2 का 55.94 तक क्लोज हुआ है। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग का A1 का मेरिट 78.67 है, जबकि एन कैटेगरी का 77.80 है, एस कैटेगरी का 57.41 है, एनएम कैटेगरी का 82.39 है, A2 कैटेगरी का 71.3688 है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का मेरिट एस कैटेगरी का 77.29, जबकि A1 मेडिकल का 83.59767, A1 का 50.477, A1
इसके बाद सिटी एंड रीजनल प्लानिंग सीआरपी का A1 का मेरिट 50.477, जबकि A2 कैटेगरी का 66.435 तक है और एन कैटेगरी का 63.17477 है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल के अंदर A1 का मेरिट 79, पी कैटेगरी का 76, A2 कैटेगरी का 70, एन कैटेगरी का 74, एनएम कैटेगरी का 56.76, एस कैटेगरी का 61। और इसके बाद अब बारी आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एनएम कैटेगरी का मॉर्निंग का मेरिट 51.47993 तक गया है। A2 कैटेगरी का 75.92789 और मॉर्निंग का 81, A1 कैटेगरी मॉर्निंग का 81.74760 तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट चला गया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट भी 81 तक आ गया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वैसे आ जाता है 79 या 78 तक, आई गेस सो लास्ट ईयर इसका ड्रॉप हुआ था, तो इस साल भी ये देखें 81 तक चला गया है। और अब इसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो अब कंप्यूटर साइंस का A1 मेडिकल का तो 89 है और A2 का 85.36408 है। ठीक है, इसके बाद इसका मेरिट जो है कंप्यूटर साइंस का अब यहाँ पे देखें कि ये 87 से 85 पे आया, 87 से 85 के ऊपर। ये 2-3% का जो ड्रॉप है ये बहुत बड़ा ड्रॉप है, ये एक्सेप्शनल केस बना है इस साल। इससे पहले कभी कंप्यूटिंग की फील्ड्स में इतना बड़ा ग्रेड 2% बहुत ज़्यादा है। यूईटी के अंदर 2% का मेरिट गिरना बहुत बड़ी बात है, जो इस बार गिर गया। कंप्यूटर साइंस का 81.41471 और एनएम एट A2 कैटेगरी का, एनएम कैटेगरी का 63, A1 का मॉर्निंग का 85 है। फिर कंप्यूटर साइंस जो A2 कैटेगरी में दैट इज 73.10427, A2 मेडिकल का 81.27422 और इसके बाद अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी का मॉर्निंग A2 मेडिकल का 82.91947 और A2 का 76.30610, A1 का 81.99468 और A2 मेडिकल का 77.94259 और A2 का 69.20403 है और एनएम कैटेगरी का 75.79474, A1 मेडिकल का जो है 87.49504 तक मेरिट रहा। डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस का मेरिट 78.63960 A2 कैटेगरी का, जबकि A1 मेडिकल का 88.08352, A1 का 82.63630, A2 मेडिकल का 83.022 और डेटा साइंस का A2 का 69.83, जबकि A2 मेडिकल का 78.703, एनएम कैटेगरी का 61.32 और एन कैटेगरी का 78.47295। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, एन कैटेगरी में 78.4 और एस कैटेगरी का 61.8 और एल कैटेगरी का 83.93, उसके बाद A2 कैटेगरी का 72.67, ओ कैटेगरी का 79.00364, A1 कैटेगरी का 80.71659, एनएम कैटेगरी का 57, A1 मेडिकल का 90.58354। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो A1 कैटेगरी का है 90.58354 और A1 मॉर्निंग का है 68.45292। इसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ जाती है, उसका एस कैटेगरी का 58.0, A1 का 71.72, A2 का 67। इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस की अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस का भी इस तरीके से A2 कैटेगरी का 67, एस कैटेगरी का 86 और A2 मेडिकल का 85, A1 का 68.065, A1 मेडिकल का 87.89, एनएम कैटेगरी का 55.21 और A1। इसके बाद गेमिंग एंड एनिमेशंस की बात करें तो गेमिंग एंड एनिमेशन के अंदर A1 का कैटेगरी का मेरिट 78.54 और A1 मेडिकल का 86.47835, A2 का 64.57, A2 मेडिकल का मेन कैंपस के अंदर 76.75, जबकि एस कैटेगरी के अंदर 67.96591, जबकि इसके बाद अगर जियोलॉजिकल की बात करें तो जियोलॉजिकल के अंदर 67.96 और एनएम का 84.96 है, जबकि जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग A1 का मेरिट 62.58782 है।
इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग का मेरिट 72 है, एस कैटेगरी का 54 है, A2 कैटेगरी का 69 है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो उसका A1 में 55 है और A1 मेडिकल में 82 है। इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो A2 में इसका 69.77 है, NM में इसका 60 है, A1 के अंदर इसका 79 है, A2 मेडिकल के अंदर 82.86 है और A1 मेडिकल के अंदर 87.70 है। इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइन का मेरिट जो है यहाँ पर आपका A2 कैटेगरी का 89 है, A1 का 94 है और A1 मेडिकल का 94 है, A1 का 81.400, A2 का 75.97 है और NM कैटेगरी का 60 है। इस्लामिक स्टडीज़ का मेरिट A1 में 81 है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के अंदर इसका 81 है और A2 मेडिकल में 81 है, A1 मेडिकल में 95 है और A1 में 70 है, A2 में 58.47 है। मटेरियल साइंस का मेरिट A2 कैटेगरी में 52 है, A1 में 65 है, A2 मेडिकल में 66 है, A1 मेडिकल में 83 है। एस कैटेगरी मैथमेटिक्स की बात करें तो एस कैटेगरी में 73 है और A1 में 63 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एस कैटेगरी में 65 है और ओ कैटेगरी में 78 है, A1 कैटेगरी में 80 है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग एल का मेरिट 76.74 है, A2 कैटेगरी का 73.15 है, एन कैटेगरी का 72.750 है और पी कैटेगरी का 55 है और इसके बाद एनएम कैटेगरी का 63.64 है। मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का मेरिट A1 का 80.34 है, एस कैटेगरी का 71.42 है, 73.39 है A2 कैटेगरी का। इसके बाद मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो एस कैटेगरी का 69.73, एन कैटेगरी का 64.16, A1 का 70.34 और मेटलर्जी का तक यहाँ पर हो गया है। माइनिंग का 56 और एन कैटेगरी का और A1 कैटेगरी है 63। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का A2 कैटेगरी का 70% तक मेरिट है और A1 कैटेगरी का 77 तक, एन कैटेगरी का 68, एस कैटेगरी का 60 और इसके बाद फिजिक्स की बारी आती है तो फिजिक्स का A1 का मेरिट 76.35, A1 मेडिकल का 80.9, एस कैटेगरी का 67.14 और एस कैटेगरी मॉर्निंग का ये 67.311। ये पॉलीमर इंजीनियरिंग का है। पॉलीमर इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 63.86 है और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का 65.55 है A1 कैटेगरी का। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एस कैटेगरी का है, मॉर्निंग का 52 और प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन A2 कैटेगरी का 57.92, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस का है 62, रोबोटिक्स का A1 मेडिकल में 89, A1 में 80 और A2 मेडिकल में 80.64 और A2 मॉर्निंग में 69.460। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आफ्टरनून का मेरिट 85 है, A2 मेडिकल के लिए और A2 के लिए 76 है। मॉर्निंग NM के लिए मॉर्निंग का है, A2 मॉर्निंग का है 79, NM के लिए 71 और A2 मॉर्निंग के लिए मेडिकल के लिए 85 है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका मेरिट A1 का 64.95 और एस कैटेगरी का 57.52। इसके बाद नारोवल कैंपस आता है और नारोवल कैंपस का भी इसी तरीके से आप लोगों का आर्किटेक्चर का 53 है और A1 में 55 है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का 50 है, A1 में इसी तरीके से A1 मेडिकल का भी आप लोग देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का भी इसी तरीके से A1 का 62 है, A1 मेडिकल का 65 है, बाकी एस और पी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो A1 मेडिकल का 75 है, A1 का 61 है, A2 मेडिकल का 69 है, A2 का 52 है, A1 मेडिकल। इसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें तो A1 मेडिकल का 82 है, A1 का 68 है, NM कैटेगरी का 59 है, A2 का 58 है और A2 मेडिकल का 74 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मॉर्निंग का एस कैटेगरी का 58.7, जबकि इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का A1 का 56.40, मैकेनिकल इंजीनियरिंग A1 का 57 और एस कैटेगरी का 59 है। इसके बाद KSK कैंपस की बारी आती है तो KSK कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 84.49, A1 मेडिकल, A1 75.2264, PBA का मेरिट है, A1 मेडिकल A1 कैटेगरी का 51.27, A1 मेडिकल का 66.0 और A2 मेडिकल का 70। इसके बाद जो इसका BBIT का मेरिट है ये A2 मेडिकल का 79.27 है और इसके बाद A2 का है 62.16,
95, A1 मेडिकल का 91.72 और न्यू कैंपस A1 का है 73.17। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बारी आती है तो A2 मेडिकल 78, A2 मॉर्निंग का 59.08, पी कैटेगरी 54.777 और A1 मेडिकल का मेरिट 85.59% तक रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम थी जो ये सेकंड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट था। ये मैंने आपके साथ तमाम जो प्रोग्राम्स थे, तमाम सब कैंपसेस थे, तमाम का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से जिन स्टूडेंट्स का नाम अपग्रेड हो चुका है सेकंड मेरिट लिस्ट में या जिनका नहीं आया था आ गया, उन तमाम स्टूडेंट्स को पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका अभी भी नहीं आया वो बहुत ज़्यादा इस बात पे होपफुल रहें, क्योंकि जिस तरीके से मेरिट ड्रॉप हुआ है बहुत चांसेस हैं कि आपका नाम आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो आप लोग प्रेफरेंस चेंज करके अपना नाम ऐसी फील्ड के अंदर अपीयर करवा सकते हैं जिसके अंदर आपका मेरिट बनता हो, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका फॉल 2025 के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा या जिनकी डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं हो पा रहा, या फिर वो उनका एडमिशन जो है ऐसी जो जिस यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनका जो एग्रीगेट है वो नहीं बन पा रहा, या उनको लगता है कि नहीं पॉसिबल हो सकेगा इस ईयर ही, वो एग्रीगेट से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप लोग अगर अगर अपना एडमिशन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और अपनी डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट चांस है कि आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स के अंदर, स्प्रिंग एडमिशन टेस्ट के अंदर अपीयर हों और अपना इसी साल 2025 के अंदर ही अपना एडमिशन जो आप सिक्योर कर लें। यूईटी ने भी लास्ट ईयर स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर किए थे, इस साल अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी यूईटी बहुत ज़्यादा मेजर चांसेस हैं कि इस बार यूईटी भी स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करे। तो अगर आप लोग स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट चांस है कि आप लोग हमारा ये बैच 1.0 जो 2026 सेशन के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, इस बैच के अंदर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है, और साथ में वो स्टूडेंट्स जो स्पेशली जो गैप ईयर लेना चाहते हैं वो गैप ईयर की तरफ ना जाएं, इस चीज़ से उनको बचाने के लिए उनके लिए स्प्रिंग एडमिशन का बैच भी प्रिपेयर किया गया है। ये हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से 4 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे बैच के अंदर बैच की इनरोलमेंट होते ही आप लोगों को कंप्लीट सेशन रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ताकि अगर आप लोगों का कोई लेक्चर मिस हुआ हुआ तो आप लोग वो लेक्चर्स जो हैं वो उनको देख सकें, उनको तैयार कर सकें। आप लोगों की जो रोज़ाना लाइव लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स को आप लोगों की उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है, और जो आप लोग को ड्राइव दी जाती है, जिसकी एक्सेस दी जाती है, उसके अंदर वो अपडेट भी होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग की चैप्टर वाइज लेक्चर्स भी होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, आप लोगों की वर्कशीट्स भी आप लोगों को दी जाती हैं, क्वार्टर बुक्स भी होते हैं, हाफ बुक भी होते हैं, फुल बुक टेस्ट भी होते हैं। इसके बाद आप लोगों की जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप लोग की रिवीजन क्लासेस भी होती हैं, आप लोगों के मॉक टेस्ट भी एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए 5 मॉक टेस्ट लाजमी जो हैं वो अटेम्प्ट करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स से, ताकि उनका बहुत अच्छे से ग्रिप आ जाए एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि एमसीक्यूज की जो सारी गेम जो होती है वो सारी होती है टाइम मैनेजमेंट और कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों ने शॉर्ट मेथड से, स्ट्रेटजी से और टाइम मैनेजमेंट से आप लोगों ने अपने एंट्री टेस्ट को सॉल्व करना होता है। तो आप लोगों की इस लिहाज से हर तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है, आप लोगों को रियल एग्जाम स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग घर बैठे ही अपने आप को एक एग्जाम इन्वायरमेंट में फील करते हुए अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना सीखें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आप लोग कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करते ही आप लोगों को तमाम बैच की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फी आप लोग सबमिट करवाएंगे और आप लोगों को बैच के अंदर इनरोल कर लिया जाएगा। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।